देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम सीतामढ़ी परिहार विधानसभा परिहार ब्लॉक अंतर्गत पिपरा कोरिया पंचायत में है। यहाँ माध्यमिक विद्यालय 12 हिंदी प्रखंड परिहार 1 से 8वीं तक स्कूल में हम हैं। स्कूल की स्थिति दिखाएंगे। लगातार हम फोकस कर रहे हैं स्कूल की स्थिति परिस्थिति कैसी है, कि स्कूल की बिल्डिंग कैसे है, बाउंड्री वाल हो या मिट्टीकरण हो, सारे मुद्दों को हम दिखा रहे हैं कि सरकार एजुकेशन पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी पंचायत में या ब्लॉक में गांव में जाएंगे तो स्कूल की स्थिति बद से बुरा हाल है। कहीं ना कहीं लोगों का भी कहना होता है कि स्कूल की स्थिति अगर सही हो, बाउंड्री वाल हो, भवन अच्छा हो या मिट्टीकरण अच्छे तरीके से, शौचालय अच्छे तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं तभी जाके एजुकेशन में सुधार हो सकता है, शिक्षा में सुधार हो सकता है। हालांकि आज रविवार का दिन है तो स्कूल के कुछ बच्चे भी मिल गए हमें खेलते हुए, तो उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है। हालांकि स्कूल की स्थिति देखने के बाद समझ में आता है कि बहुत बुरा हाल है। साथ के पास में ही गंडक है, छोटा सा नदी है। आप देख सकते हैं कि मिट्टीकरण की कितना अति आवश्यक है, जरूरी है। साथ में बाउंड्री वाल की भी कितनी जरूरी है, लेकिन आज तक यहाँ पर हो नहीं पाया। आखिरकार क्यों नहीं हो पाया ये हम मुखिया जी से भी जानेंगे। और साथ में यहाँ पर पास में मंदिर है, लेकिन आने जाने का आवागमन का जो रास्ता है कहीं ना कहीं है ही नहीं यहाँ पर। और नहीं होने की वजह से बच्चे भी कम पहुँचते होंगे, और जब बारिश होती होगी तो जाहिर सी बात है कुछ भी बच्चे नहीं पहुँचते होंगे। स्कूल सामने बना हुआ है, सामने 3 बिल्डिंग है। 3 बिल्डिंग में 2 सुचारू रूप से बिल्डिंग चालू है, एक बिल्डिंग ऑलरेडी ध्वस्त हो चुका है, जो आज भी उसी तरीके से वो बिल्डिंग है। लेकिन अगर उस बिल्डिंग को हम दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि बहुत बुरा कंडीशन में है, कभी भी ऊपर से नीचे गिर सकता है। हालांकि इसमें बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं ये पहले हम बिल्डिंग आपको दिखाएंगे। या खाना जो सेविका आती होंगी, खाना शायद इसी में बनाती होंगी, ये भी देखने की हम कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये बहुत पुराना बिल्डिंग है जिसको अभी तक उसी तरीके से ऊपर जो है ऊपर टूट रहा है, नीचे गिर रहा है। लेकिन ये लापरवाही समझ सकते हैं, या तो पूरी तरीके से इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जाहिर सी बात है बाउंड्री वाल नहीं है तो बच्चे खेलते ही होंगे, घूमते ही होंगे, आते ही होंगे। लेकिन आज तक इस पे न प्रधानाध्यापक हालांकि चिट्ठी लिख के दिए है कि नहीं, ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आज तक यहाँ से ब्लॉक के जो बीओ आए होंगे इस पे ध्यान केंद्रित नहीं किए हैं, या मुखिया जी पूर्व में रहे होंगे उनका भी ध्यान केंद्रित नहीं गया होगा, या अभी में जो चुनाव जीत कर आए हैं हालांकि हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे। रामश्रेष्ठ चौधरी जी हुए जो, उनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या इन्होंने ये जो प्रस्ताव है, जो ये समस्या है, क्या इन्होंने ब्लॉक तक पहुंचाने का काम किया है या नहीं किया है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल हमारा है, जो ये बिल्डिंग टूटा हुआ है आपने ब्लॉक में संज्ञान में दिया है कि नहीं? अभी आपने नहीं दिया। ब्लॉक में आवाज आप उठाएं। हम एक मास्टर साहब से कहें ये भवन सब जो ध्वस्त है तो पैसा की मांग कीजिए और बनाइए, तो उन्होंने कहा जब तक रोड नहीं होगा तब तक ये सब काम नहीं करेंगे। यही तो बात है। रोड नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। अगर रोड नहीं बनता है तो ये बिल्डिंग इसी तरीके से रहेगी। लेकिन उनका जो कथन हुआ तो रोड के लिए प्रयास किया गया है, देख लीजिए। तो उसमें क्या हुआ है, जो सब लोग सहमति कर दिए हैं, एक आदमी वो सहमति नहीं करते हैं, इसीलिए रोड नहीं। कौन आदमी सहमति नहीं करते? सहमति कथी ना हो, दिनेश शाह के पत्नी। वो कौन है? ग्रामीण। क्यों, समस्या क्या उनको आ रही है? वो कहते हैं कि हमने उनको कहा कि हम 5 धूर आपका जमीन पड़ता है, 5 धूर अपने प्लॉट में से दे रहे हैं आपके एरिया में, उसी को लगे। फिर वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं, इसकी वजह से रोड नहीं बन पा रहा। और सारा लोग सहमति कर दिए। हमरा भी जमीन पड़ता है 2-3 वाला, हम सहमति कर दिए। शिवचंद साहब वो भी सहमति कर दिया, राम कैलाश साहब वो भी सहमति कर दिया। लोगों ने इधर सहमति कर दिया। देखने लगी इसी जगह तन के दूर में 5 लगी में। चुनाव लड़े थे क्या वो? नहीं, कुछ नहीं, चुनाव नहीं लड़े थे। ठीक है, तो ये बात ब्लॉक तक पहुंची है बात? हाँ, सब तक पहुँचा। तो फिर क्या कुछ उसका निर्णय? उसमें निजी जमीन पर हम क्या कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल आप कुछ नहीं। तो क्या ये स्थगित हो गया हुआ है काम? हाँ, अभी काम एकदम मिट्टीकरण थोड़ा हुआ था, बस
काम वहाँ पर रोक दिया गया है। दूसरी बात है, ठीक है, ये आपका रास्ता का मामला है, निजी ज़मीन का मामला है, इस पे या तो सरकार या तो आप ही बैठ के बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये बिल्डिंग है, आज तक बाउंड्री वाल नहीं हो पाया, और जिस तरीके से अंदर में हम देख के आए हैं काफ़ी बद से बदतर बुरा हाल है। बच्चे हमेशा यहाँ पर बैठ के खेल ही रहे हैं। अगर ये ढहता है या कुछ होता है ना, आपत्तिजनक कुछ घटना घट जाती, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे इसका जिम्मेदारी लेंगे हेड मास्टर साहब, दूसरा कौन है? जो यहाँ बच्चे को हैंडल करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको हमने कितना दिन कहा है ये बात, लेकिन उनको एक ही शब्द बोलते हैं जो कि कहे थे जब रोड बन जाएगा तब हम उस पर अभी नहीं देंगे ध्यान हेड मास्टर साहब, ठीक है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो अभी एक बार हमको पूर्व नहीं किया है, हुए हैं कितना दिन मीटिंग में आवाज़ उठा है। ऐसी कोई योजना आपके पास आती है तो इस पे काम करना चाहेंगे? करना चाहेंगे, योजना हमको आएगा तो काम क्यों नहीं करना चाहेंगे, करेंगे, कर देंगे, विलम्ब कर देंगे। आपके यहाँ मिट्टीकरण की भी अति आवश्यक जरूरी है, क्योंकि तो ये पोखरा है, ये पोखरा सरकारी है, ये पोखरा सुखाने की अनुमति मिल जाएगा, इसको सुखा देंगे तो मिट्टीकरण तो कर देंगे मनरेगा से। अब मनरेगा का वो सब बात क्या आप इस पर बोले, आप तो पत्रकार है, सब ये बात नहीं कर रहा है, यही बात है। ठीक है, आपके यहाँ स्कूल और पंचायत में कितने स्कूल है जहाँ पे काफ़ी समस्या है? हमारे यहाँ आपको विद्यालय एक यहाँ है, एक सिसोटिया में और 2 ठो कोरिया पिपरा, मतलब 4 स्कूल में काफ़ी समस्या है जहाँ पे बाउंड्री वाल मिट्टीकरण नहीं। सिसोटिया में बाउंड्री वाल है और थोड़का दूर में बाउंड्री वाल नहीं है, तो इस बीच में हमको हेड मास्टर कहा कि बाबा गेट लगा दीजिए, इतना दूर गाड़ी, मतलब 3 में बाउंड्री वाल चाहिए और 1 में मिट्टीकरण, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं नहीं, 1 में मिट्टीकरण नहीं, कोरिया पिपरा में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बाउंड्री वाल और मिट्टीकरण एकदम आवश्यक है। उसके बाद आप लोग सबसे पहले मुखिया जी अपने लेटर पैड पे आप बीओ साहब तक पहुंचाइए अपनी बात। ठीक हम पहुंचनी चाहिए, लिखित रूप से पहुंचनी चाहिए, लिखित रूप से उनके यहाँ हम पहुंचा रहे हैं। उसके बाद आगे की देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता। ठीक है, मुखिया जी से हम बातचीत कर रहे थे, बच्चे से भी हम बातचीत कर, इसी क्लास में यहीं पे पढ़ते हो? रुक जाओ, बाउंड्री वाला यहीं पे पढ़ते हो बेटा? कैसा पढ़ाई होता है? ठीक होता है। तो सर अच्छा पढ़ाते हैं? सही बताओ ना, ये मकान क्यों नहीं बन रहा है, जानकारी है? नहीं। सर बोलते हैं कि नहीं बनाएंगे जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक। वो सब नहीं जानते। अच्छा, आप लोग नहीं जानते हैं। ग्रामीण हुए बच्चे यहाँ पर पहुँच जाते, कितना पहुँचते हैं? बच्चा पहुँचते हैं, अधिक से अधिक बच्चा नहीं पहुँच पाते हैं। बरसात के समय में तो अधिक से भी कम आदमी पहुँचते हैं, बहुत कम बच्चे पहुँचते हैं। आने जाने का दिक्कत है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ, तो बच्चा पहुँचेगा कैसे? बरसात में सर जी भी नहीं पहुँचते हैं, बाबा के दूरा पर मोटरसाइकिल लगाते हैं तब आते हैं। टाइम टेबल पे पहुँच जाते, टाइम से आते? हाँ, 10 बजे तक आते हैं हम लोग, इससे पहले नहीं आते। कहियो गाड़ियों बज जाए छे, हाँ, कहियो 11 बज जाए, कभी 11 भी बज जाता है, कभी 12 भी बज जाता होगा। हाँ, हमेशा होता है, हमेशा। खाना कैसा खिलाते हैं? किच्छो ना, ये खिचड़ी सब दिन खिचड़ी? ना, कहियो कथी कभी बस, मतलब जो रूटीन है, रूटीन तो तुमको मालूम होगा। अंडा वगैरह मिलता है कि नहीं? कभी नहीं मिलता। फल फूल मिलता है कि नहीं? कभी नहीं मिलता। पुलाव मिलता है कि नहीं? कभी नहीं मिला। तो फिर पैसा ये सब कहाँ जाता है? सर जी के पास। सर जी के पास। सर जी को सैलरी भी आता है और सर जी को खिचड़ी वगैरह का भी पैसा मिल जाता है। तो कभी मुखिया जी के नहीं बोले हो? बोलना चाहिए ना मुखिया जी को ये सब बात। देखिए मुखिया जी, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। बच्चा आपके स्कूल का पोल खोल रहे हैं कि खिचड़ी ही मिलता है। हम मुखिया, हम अगर ये सब बात मास्टर साहब से उनको ना बोल के ब्लॉक में बोल दीजिए। हेड मास्टर साहब क्या कहते हैं, इसके लिए समिति है, समिति जो चाहेगा वो होगा। आप मुखिया हैं, आपको इससे कोई मतलब समिति में आप ये मुखिया जी बोलते हैं, बोले हेड मास्टर साहब बोलते हैं। क्या नाम है? राम दरेश जी। देखिए मुखिया जी, हालांकि मैं समझ गया हूँ जिस तरीके से पहले ही बता दिए थे हमको
कि मास्टर साहब बोल रहे हैं कि जब तक इस रास्ता नहीं बनेगा तब तक स्कूल नहीं बनेगा। जैसे लग रहा है कि पिताजी का जागीर है कि रास्ता बन जाएगा तभी स्कूल बन पाएगा। अब देखिए, समझिए, लग रहा है इनको कि ब्लॉक अपने अंडर में है। और जिस तरीके से बच्चा पोल खोल रहे हैं कि एक हेड मास्टर साहब की सैलरी कितनी होगी, और दूसरी तरफ मुखिया जी को बोला जाता है कि आप इसमें इन्वॉल्व न होइए, इसकी समिति गठन होता है और समिति देखेंगे। अब समझिए, हालांकि हमेशा मुख्यमंत्री साहब या मंत्री जी हो या अच्छे पदाधिकारी हमेशा बोलते हैं यहाँ पर बिहार में कि अब जो है पंचायत, शिक्षा और स्वास्थ्य या और सारे मुद्दे हैं जिसको मुखिया को हैंड ओवर कर दिया गया है और मुखिया जी के हाथों में है। जो समस्या होगी अब मुखिया जी जवाबदेही बनेंगे। हालांकि मुखिया जी को आज तक मालूम नहीं है कि शिक्षा का भी जवाबदेही इन्हीं को देना होगा, पंचायत समिति को देना होगा, सरपंच साहब को देना होगा, क्योंकि पंचायत के प्रधान है तो पंचायत की समस्या इन्हीं को देखना है। और इनको इतने दिनों से यहाँ के प्रधानाध्यापक बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि पहली बार चुनाव जीते हैं तो जानकारी ज़्यादा नहीं है, कुछ कम जानकारी है। और कम जानकारी होने के वजह से यहाँ के प्रधानाध्यापक बहुत अच्छे तरीके से मुखिया जी का फायदा उठा रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या यहाँ के ब्लॉक या पद अधिकारी इस पे कोई सुनवाई करती है या नहीं। जब बच्चा क्लियर होकर बोल रहा है कि यहाँ पर खिचड़ी मिलता है, कभी न पुलाव, न अंडा, न फल, ये सब कभी मिला ही नहीं, कभी कभी आलू सोयाबीन का सब्जी मिल जाता है। मतलब शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर खाना में भी घोटालाबाजी। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इस पंचायत में जो समस्या है इस पे कितना जल्द सुनवाई होगा। 1 से 8वीं तक स्कूल है, 12 हिंदी स्कूल हुआ, प्रखंड परिहार हुआ, और पंचायत का नाम क्या है मुखिया जी? कोयरिया पिपरा पंचायत। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इस पे कितनी जल्दी सुनवाई होती है। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव।